रेडी? तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में यार बात करने वाले हैं कुछ काफ़ी खास इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। मोस्ट प्रैक्टिकल वे टू स्कोर गुड मार्क्स इन एनी एग्जाम। तो यहाँ हम कुछ जादू मंत्र वाले बात नहीं कर रहे होंगे कि आप रूम में बैठे रहें, दिन भर सोचते रहें इससे आपके अच्छा स्कोरिंग हो जाएगा, अच्छा नंबर आ जाएगा, आपका रिजल्ट हो जाएगा। ऐसा कुछ भी बिल्कुल बातें नहीं करने वाले हैं। जो प्रैक्टिकल लाइफ में आपका साथ देखिए, सबका मेंटालिटी थोड़ा थोड़ा चेंजेस है, लेकिन जो भी आपके दिमाग के अंदर थॉट्स आते हैं ऑलमोस्ट सबके अंदर ये आता है। जैसे आप पूछते हैं कि अगर किसी चीज़ में अगर अच्छा करना है तो मेहनत करना होगा ना, मेहनत। अगर कोई सोचता है कि नहीं अगर सक्सेस मिल जाएगी बैठले बैठले रूम में मिल जाएगी, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो मेहनत आपको करना पड़ेगा। मेहनत के साथ साथ एक दूसरी बात होती है कि गाइडलाइंस, क्या चीज़ें हम कब करना है, कब क्या छोड़ना है, ये सारी चीज़ें मालूम होना चाहिए। तो इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। 8 से 10 ऐसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी गोल्डन पॉइंट्स बात करने वाले हैं जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होता है अगर उसको यूज़ करते हैं अपने दिनचर्या में, अपने पढ़ाई के टाइम यूज़ करते हैं तो। क्लियर है चीज़ें? तो सबसे पहली बात होती है कि कोई भी एग्ज़ाम उठा लो, सबसे पहले आपको क्या जानना है? सिलेबस। क्या जानना है? सिलेबस। कि आपका जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका सिलेबस कहाँ तक सीमित है। सबसे पहले अगर आपको सपोज जाना है कि दिल्ली टू पटना जाना है, दिल्ली से पटना जाना है, तो यहाँ आपको रूट डिफाइन है कि हाँ आपको दिल्ली से पटना जाना है। अब मैटर नहीं करता है कि आप साइकिल चला के जाओ, पैदल जाओ, बस से जाओ, ट्रेन से जाओ, फ्लाइट से जाओ, ये अलग बात है। लेकिन आपको मालूम है कि हमको दिल्ली से पटना जाना है। हो सकता है कि आप पैदल जाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, बाइक से जाएंगे तो थोड़ा और कम टाइम लगेगा, अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो थोड़ा और कम टाइम लगेगा, लेकिन प्लेन से जाते हैं तो और कम टाइम लगेगा। ये सेकेंडरी बात है, बट आपको डेस्टिनेशन पता है कि कहाँ से चल के कहाँ जाना है। तो एग्ज़ाम के तौर पे देखा जाए तो हमको सिलेबस बताता है कि आपको ठीक है इस एग्ज़ाम के लिए ये सिलेबस है। ठीक है, क्लियर है चीज़ें? तो सिलेबस, ओवरव्यू ऑफ सिलेबस, आपको मटेरियल रेडी करना है कि हमको क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, क्या चीज़ें नहीं पढ़ना है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता है कि हमारे पास सिलेबस आ गया। ठीक है, सिलेबस आ गया, उसके बाद हम सोचेंगे कि इस सिलेबस को हमको कितने टाइम में ऑलमोस्ट पढ़ना है। स्टडी प्लान उसको बोलते हैं कि आप प्लानिंग करिए कि हम इस चीज़ को कितने दिन में हम अच्छा से पढ़ रहे होंगे, अच्छा से समझ पा रहे होंगे। हमारी सारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जो बेसिक बातें हैं इस बुक्स का, इस नोटबुक का, किताब का, सारी चीज़ें हमारे एकदम जहन में आ रहा होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि डाइट प्लान। देखिए क्या होता है कि पढ़ाई के समय डाइट का, आपका खाना का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो मेरा मानना है कि आप पढ़ाई के टाइम खाना एक बार नहीं खा लें, ज़्यादा खाना, पूरा पेट भर खाना खा लेंगे तो आप सोचिए क्या बैठ पाएंगे, पढ़ाई कर पाएंगे? हो सकता है कि आप 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा पढ़ लें, 1 दिन पढ़ ले, 2 दिन पढ़ ले, 10 दिन पढ़ ले, लेकिन 15 दिन के बाद आपको क्या है, डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाएगा। खाना आप, तो इसके लिए क्या है कि खाना आप थोड़ा थोड़ा ब्रेक में करके खाएं। थोड़ा अभी खा लिया, 2 रोटी बाद में, फिर ऐसा करके खाएं। मीन्स हेल्दी खाना आपको खाना है। क्लियर है? तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है कि आपको सिलेबस मालूम हो गया, स्टडी प्लान हो गया, खाने पीने का सारी चीज़ें आप प्लानिंग कर रखे हैं। चौथा पॉइंट एक ही है कि सैम्पल पेपर्स आप कैसे जांचोगे कि हम तैयार हैं नहीं, एग्ज़ाम के लिए हम रेडी हो पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। उसके लिए सबसे बेस्ट फ्रेंड है कि PYQ, यानी सैम्पल पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लगाएंगे। आप अपने मटेरियल को रेडी कर लिए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाएंगे कि देखते हैं कि हमारा कैपेबिलिटी, हम कहाँ तक आ गए हैं, हम खुद को टेस्ट करेंगे। ठीक है, पांचवा बात है कि आप सपोज कौन सा एरिया कमजोर है, आपका वीक पॉइंट्स आपको फाइंड आउट करना है खुद से। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको मालूम है और आपके टीचर को मालूम है कि आपका कौन सा एरिया वीक है। जैसे मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, इंग्लिश है। मीन्स पार्टिकुलर आपको एरिया फाइंड आउट करना है कि हम किस चीज़ में ज़्यादा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज़ पे आपको काम करना है बेहतर प्लानिंग के साथ। ठीक है, अगला पॉइंट है कि कंसेप्ट से पढ़ना है। पढ़ाई करते वक्त आपको रटने से बचना है। कम चीज़ों के प्रयास करिए कि रटा जाए, लेकिन कंसेप्चुअल पढ़िए। फिगर से, जैसे मान लीजिए
फिगर बना करके अगर आप पढ़ते हैं, फिगर से इसमें पॉइंट डिनोट करते हैं कि चलो ये चीज़ यहाँ पे है, ये चीज़ यहाँ पे, तो ये कैप्चर ज़्यादा होता है। ये चीज़ें हमारा ब्रेन बहुत जल्दी कैप्चर करता है, बगैर की लाइन में ऐसे ऐसे लिखते रहे ना, इससे ज़्यादा कैप्चरिंग यहाँ होता है। ठीक है, तो ट्राई टू पिक्चोरियल फॉर्मेट को अपने नोट्स, जब भी नोट्स बनाएं तो आप इसी फॉर्मेट में बनाएं कि एग्जाम का टाइम यू कैन रिवाइज वेरी इजीली। और दूसरी बात, नोट्स बनाते हुए अपना खुद का नोट्स होना चाहिए। बुक्स तो आप रीडिंग कर लिए, बुक्स में सपोज कोई चैप्टर है जिसमें 100 पेज है, तो 100 पेज है, 50 पेज है, तो वैसे ही नोट्स में नहीं लिख देना है कि 100 पेज है तो चलो ठीक है लिख दिया, 50 पेज है तो सेम टू सेम रफ नोट्स में चाहे नोट्स में बना लिए, ऐसा नहीं। तो फिर आपके बुक में और आपका नोट्स में क्या डिफरेंस है? तो जब भी आप पढ़ाई करें तो समराइज करें, समराइज इन द सेंस कि बुलेट पॉइंट को अपने नोट्स में लिखें, ताकि एग्जाम के टाइम आप जल्दी जल्दी रिवीजन कर सकें और वहां से आप बेटर परफॉर्म कर सकें। तीसरा बात, अगला नेक्स्ट पॉइंट है कि ग्रुप स्टडी। अब ग्रुप स्टडी क्या होता है? आप तो कहोगे भैया ग्रुप स्टडी क्या होता है, हमारे पास तो दोस्त नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है पढ़ाई करने के लिए जो इसमें हेल्प कर सके। ग्रुप स्टडी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आपको बहुत सारा स्किल भी डेवलप होता है और आपके अंदर बहुत सारा, मीन्स बोल रहे हैं ना, आपके अंदर बहुत सारा चीज़ खत्म होता है। ग्रुप स्टडी मीन्स आपको पता है कि चलो आज मैथ के ऊपर, इस चैप्टर के ऊपर डिस्कस करना है, तो एक तो आप ग्रुप में जाओगे तो अपने आप को ऐसे तो मुंह बना के नहीं चल दोगे ना, आप कुछ ना कुछ तैयारी के साथ जाओगे ना। तो यहाँ एक फीलिंग हो गया कि अरे चलो हमारे 4 दोस्त आ रहा है, वहाँ मैथ्स के इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है, तो आप भी प्रिपेयर होगे तो सोचोगे कि इस चीज़ को कैसे बोलना है, इस फार्मूला को कैसे बताना है, इस क्वेश्चन को अगर फ्रेंड बोलता है तो कैसे हम डिस्कस करेंगे। इट मीन्स आपको सेल्फ प्रिपेयर होना है। और दूसरी बात कि लर्न एंड टीच इन द सेंस कि आपको उस नज़रिया से पढ़ना है। कोई भी सब्जेक्ट, आप कोई भी दुनिया का, देखिए दुनिया का कोई भी चीज़ आप करना चाहते हैं तो आप ये मत करिए कि चलो कंपनी वाले हमको पैसा दे रहे हैं, हम जब करके चले आ रहे हैं। उस काम को, उस स्किल को उस हिसाब से सीखना है ताकि आप नेक्स्ट डे, दूसरे दिन अगर कोई आपके घर में छोटे भाई बहन है पूछता है कि भैया ये कैसा होगा, तो आप उसको ईजिली बता सको। ठीक है, तो सेम थिंग्स यू हैव टू अप्लाई टू योर मटेरियल। आपके सब्जेक्ट के साथ भी यही चीज़ें करनी है कि अगर हम ये मैथ्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हम अगर घर में छोटे भाई पूछता है कल, तो उसको ईजिली हम बता सकते हैं कि ये चीज़ें ऐसे होती है, ये चीज़ें ऐसे नहीं करनी है। क्लियर है चीज़ें? अब दूसरी बात है कि लिमिटेड मटेरियल रखना है। क्या करना है? लिमिटेड मटेरियल। अब कुछ लोगों का दिमाग में डाउट होता है क्या एक बुक से काम हो जाएगा? हम तो 4-5 बुक मैथ्स का रखे हैं। ठीक है, आप रखे हो, सुपर गुड, वेरी गुड, लेकिन क्या आप खुद से पूछ पा रहे हैं कि वो 4-5 बुक को कभी भी आपने कंप्लीट किया है? कभी भी पढ़ा है आपने? 100 में से 90 लोगों का आंसर होगा कि बिल्कुल नहीं। 100 में से 90 लोगों का, 95 लोगों का आंसर होगा कि हमने नहीं किया है, रिवीजन नहीं किया है, एक बार भी नहीं। बुक खरीद के लाया, 2 दिन देखा, ठीक है ये चैप्टर है, काम खत्म। बाकी के बोझ बना के रखने से कोई फायदा नहीं है। एक एग्जांपल देते हैं, सपोज आपको चावल बनाने आता है, चावल पकाने आता है, ठीक है, 40 रुपए किलो का चावल है, आप 40 रुपए किलो को चावल का आप अच्छे से खाना पका सकते हैं, चावल को पका सकते हैं अच्छा से। क्या अगर कोई 100 रुपए केजी का चावल ला करके दे तो उसको नहीं पका सकते हैं? इसके बाद हुआ कि आप 10 मटेरियल पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को अच्छा से पढ़ लो, एक बुक को अच्छा से पढ़ लो। अगर आपके पास टाइम है तब जाके दूसरा में हाथ लगाओ। लेकिन 4 जो कलेक्ट कर लेते हैं और कोई भी नहीं करते हैं, सबसे घटिया हुआ है, सबसे घटिया टेक्निक है कि चलो ये भी पढ़ लेंगे, वो भी पढ़ लेंगे, वो भी पढ़ लेंगे। अभी एग्जाम्पल दिया ना कि 40 रुपए किलो का चावल अगर बनाने का आता है तो आप 100 रुपए किलो का चावल भी बना दोगे, खाना पका दोगे आप। ठीक है, तो पहले कमांड ओवर 1 सिंगल बुक, एक बुक से अच्छी तरह से पढ़ाई करिए। एक सब्जेक्ट का एक बुक एक बार नहीं समझ में आता है, 2 बार समझ में नहीं आता है, 3 बार नहीं, 10 बार पढ़ो। जब तक पढ़ो तब तक ये ना कह दे कि छोड़ दो भाई अब हमने ज़्यादा पढ़ लिया। और जाते जाते लास्ट पॉइंट बताना चाहेंगे कि सोशल मीडिया का आज बहुत क्रेज़ है, मार्केट में अभी बहुत सोशल मीडिया का क्रेज़ है। जिसको कुछ पता नहीं है वो भी सोशल मीडिया का यूज़ करने लगा है। ये बहुत खुशी की बात है, बट सोशल मीडिया को पढ़ाई के समय लिमिटेड रखिएगा। लिमिटेड इन द सेंस कि आपको चेक करना है व्हाट्सएप, फेसबुक जो भी चेक करना है, लिमिटेड रखिएगा। काहे से ये आपके
पढ़ाई में सबसे बाधा नंबर 1 हो सकता है। बहुत टाइम है, करने का टाइम है, करना भी चाहिए, लेकिन थोड़ा करिए, 10 मिनट 5 मिनट के लिए जाइए। अगर ऐसा भी नहीं है तो आप सोचते हैं कि हमको कंट्रोल नहीं हो पाता है, तो आपका मोबाइल में एक सेटिंग आता है ह्यूमन वेलबींग्स, ह्यूमन, आप सेटिंग में जाके सर्च करेंगे, सेटिंग में जाके ऑप्शन आएगा ह्यूमन एंड वेलबींग्स, उसमें जाके आप टाइमर सेट कर सकते हैं कि आज का दिन में हमको व्हाट्सएप 30 मिनट चलाना है, इंस्टाग्राम 30 मिनट चलाना है। वो आपको 30 मिनट के बाद अलार्म देगा कि नहीं भाई आपका ओवर हो गया टाइम, आज के लिए कंप्लीट। तो ऐसा भी कर सकते हैं बचने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि इस सेशन से, इस बातचीत से, इस टॉक से आपको काफ़ी सारा हेल्प मिला होगा, बहुत सारा आइडिया आपने स्टोर किया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्त को ज़रा शेयर करिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो रेड बटन नीचे दिया हुआ है, उसको दबा करके बेल घंटी नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। क्लियर है?